हरे कृष्णा। इस पवित्र मार्गशीर्ष मास की आप सबको शुभकामनाएं। आज उसका दूसरा दिन है, तो चलिए आज की हमारी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला के अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछली कड़ी में हमने सुना कि देवर्षि नारद मुनि ने नारायण ऋषि से भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के विषय में जिज्ञासा प्रकट की थी और उसका उत्तर देते हुए ऋषि नारायण ने देवर्षि नारद मुनि को मार्गशीर्ष मास की महिमा का वर्णन किया। उसमें उन्होंने ऊर्ध्व पुंड्र तिलक और शंख की महिमा का भी गान किया था। तो चलिए इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। नारद मुनि ने पूछा, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हे नारायण, किसकी प्रार्थना से और किस कारण से जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था? इसका उत्तर देते हुए श्री नारायण कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। वराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से त्रस्त हो चुकी थी। शोक से अत्यंत पीड़ित होकर वो ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ असुरों द्वारा प्रताड़ित किए गए सभी देवतागण भी थे। उन सब का मन अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। देवी पृथ्वी उन सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में पहुंची। वहां उसने देखा कि देवेश्वर ब्रह्मा जी ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान दिख रहे थे। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, सिद्धगण और सभी लोग उनकी सेवा में उपस्थित थे और स्वयं ब्रह्मा जी कृष्ण ये 2 अक्षर के पर ब्रह्म स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेत्र भक्ति जनित आनंद के अश्रुओं से भरे हुए थे। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था। देवताओं के साथ पृथ्वी ने भक्ति भाव पूर्वक उस ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसके बाद पृथ्वी ने दैत्यों के भार इत्यादि का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। वो अपने आंखों में अश्रु भरकर और पुलकित शरीर के साथ ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगी और रुदन करने लगी। पृथ्वी की स्थिति को देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे भद्रे, किस बात से आप इस प्रकार स्तुति कर रही हैं और रुदन कर रही हैं? बताइए, किस उद्देश्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है? आप विश्वास कीजिए, आपका अवश्य ही कल्याण होगा। हे कल्याणी, स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे रहते हुए तुम्हें किस बात का भय है? इस प्रकार पृथ्वी देवी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से आदर पूर्वक पूछा, हे देवगण, किस कारण से आप सभी मेरे पास आए हैं? ब्रह्मा जी के ये प्रश्न सुनकर सभी देवताओं ने उनसे कहा, हे प्रभु, पृथ्वी दैत्यों के भार से दब चुकी है। हम भी उनकी कारण संकट में पड़े हुए हैं। सभी दैत्यों ने हमें ग्रस लिया है। आप स्वयं जगत के सृष्टा हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार करें। हे ब्रह्मन, आप ही इस पृथ्वी की गति हैं, इसे शांति प्रदान करें। हे पितामह, ये पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी कारण से हम भी दुखी हैं, अतः आप हमारे भार का हरण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत के सृष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, हे पुत्री, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुख पूर्वक रहो। हे पद्मलोचने, बताओ किसका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो? मैं उस भार को अवश्य दूर करूंगा, निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी के इस आश्वासन पूर्ण वचनों को सुनकर पृथ्वी देवी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता आ गई। अपने पीड़ा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, हे तात, सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। विश्वासु बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को मैं ये बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते हैं। जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, इसलिए आपसे अपने मन की बात करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भार से पीड़ित हूँ उनका अब मैं आपको परिचय सुना रही हूँ। सुनिए, जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन है और जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापातकी मनुष्यों का भार वहन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य हो गया है और अपने नित्य कर्म से रहित है, जिनकी वेदों में कोई श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र, पोष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार मैं वहन नहीं कर पा रही हूँ। हे पिताश्री, जो मिथ्यावादी हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्र का द्रोह करते हैं, कृतघ्नी हैं, झूठी गवाही देने वाले हैं, विश्वासघाती और धरोहर को हड़प कर लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ।
जो कल्याणमय सुक्तों, साम मंत्रों और एकमात्र मंगलकारी भगवान श्री हरि के नामों का विक्रय करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो जीव घाती है, गुरुद्रोही है, ग्राम पुरोहित है, लोभी, मुर्दा जलाने वाले और ब्राह्मण होकर भी शूद्र का भोजन करने वाले हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो मूढ़ व्यक्ति पूजा, यज्ञ, उपवास, व्रत और इन नियमों को तोड़ने वाले हैं, उनके भार से भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदैव गौ, ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, श्री हरि, हरि कथा और हरि भक्ति से द्वेष करते हैं, उनके भार से मैं पीड़ित रहती हूँ। हे विधाते, शंखचूड़ के भार से जिस प्रकार मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से इस समय मैं पीड़ित हूँ। हे प्रभु, यही सब मेरा कष्ट है और यही मुझ अनाथा का निवेदन है। यदि मैं आपसे सनाथ हूँ तो आप मेरे कष्ट के निवारण का उपाय बताएं। इस प्रकार कहकर पृथ्वी देवी बार बार रोने लगी। उनके इस रुदन को सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो दस्यु भूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा। इस प्रकार पृथ्वी देवी को आश्वासन देकर सभी देवताओं के साथ जगत विधाता ब्रह्मा जी भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कैलाश के रमणीय आश्रम और भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म पहना था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से वे विभूषित थे। उनके हाथ में त्रिशूल और पट्टिश धारण किया हुआ था। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेक सिद्धियों ने उन्हें घेर लिया हुआ था। वे योगिंद्र गणों द्वारा सेवा पा रहे थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। अपने 5 मुखों द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जप कर रहे थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच आ रहा था और इसी समय ब्रह्मा जी, पृथ्वी और नतमस्तक सभी देवताओं के साथ भगवान महादेव के सामने आकर उपस्थित हुए। जगत गुरु को आया देखकर भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद सभी देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी पूर्ण भक्ति भाव से भगवान चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने पार्वती के नाथ भगवान शिव से सारा वृत्तांत कह सुनाया और ये सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने तुरंत ही मुंह नीचे कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर देवी पार्वती और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी और भगवान शिव ने समस्त देवगणों और पृथ्वी देवी को सांत्वना देकर घर लौटा दिया और वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों भगवान श्री हरि के धाम चले गए। भगवान के उस परम धाम का नाम वैकुंठ है। वो जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वह उत्तम लोक मानो वायु के आधार पर स्थित है। वास्तव में वो चिन्मय लोक श्री हरि से भिन्न न होने के कारण अपने आप में ही स्थित है। उसका दूसरा कोई आधार नहीं। उस सनातन धाम की स्थिति ब्रह्मलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर है। दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित विचित्र वैकुंठ धाम का वर्णन कर पाना कवियों के लिए भी असंभव है। पद्मराग और नीलमणि के बने हुए राजमार्ग उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। मन के समान तीव्र गति से जाने वाले ब्रह्मा जी, भगवान शिव और धर्म सब के सब उस मनोहर वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। भगवान श्री हरि के अंतःपुर में जाकर उन सब ने वहाँ उनके दर्शन किए। वे श्री हरि दिव्य रत्नमय अलंकारों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर बैठे थे। रत्नों के बाजूबंद, कंगन और नुपुर उनके हाथ और पैरों की शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य रत्नों के बने हुए 2 कुंडल उनके दोनों गालों पर झलमला रहे थे। उन्होंने पीताम्बर वस्त्र धारण किया हुआ था। आजानुलंबिनी वनमाला उनके अग्रभाग को सुशोभित कर रही थी। देवी सरस्वती के प्राण वल्लभ श्री हरि शांत भाव से बैठे हुए थे। देवी लक्ष्मी उनके चरणार विंदों की सेवा कर रही थी। करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से वे प्रकाशित थे। उनकी 4 भुजाएं थी और मुख पर मंद मुस्कान उनकी छटा छा रही थी। सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। उनका संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित था
और उनका मस्तक रत्नमय मुकुट से झगमगा रहा था। वे परम आनंद स्वरूप भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई दे रहे थे। हे मुने, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक मस्तक झुकाकर प्रेम और भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगे। और उस समय वे परम आनंद में डूबे हुए थे। उनके अंगों में रोमांच आ गया। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मैं शांत, सर्वेश्वर और अच्युत उन कमलाकांत को प्रणाम करता हूँ जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएं हैं और समस्त देवता जिनकी कला की भी अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। हे निरंजन, मनु, मुनिंद्र, मानव और चराचर प्राणी आप से ही आपके कला की अंश कला द्वारा प्रकट हुए हैं। इतना कहने के बाद भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, आप अविनाशी और अविकारी हैं। योगी जन आप में रमण करते हैं। आप अव्यक्त ईश्वर हैं। आपका आदि नहीं है, परंतु आप सबके आदि हैं। आपका स्वरूप आनंदमय है। आप सर्वरूप हैं। अणिमा इत्यादि सिद्धियों के कारण सबके कारण हैं। सिद्धि के ज्ञाता, सिद्धिदाता और सिद्धि रूप हैं। आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। अब भगवान की स्तुति करते हुए धर्म ने कहा, जिस वस्तु का वेद में निरूपण किया गया है उसी का विद्वान लोग वर्णन कर सकते हैं। जिनको वेद में ही अनिर्वचनीय कहा गया है उनके स्वरूप का निरूपण भला कौन कर सकता है। जिसके लिए जिस वस्तु की संभावना की जाती है वो गुण रूप होती है और वही उसका स्तवन है, जो निर्मल और गुणों से पृथक है। उन परमात्मा की मैं क्या ही स्तुति करूं। हे महामुने, ब्रह्मा आदि का किया हुआ ये स्तोत्र जो 6 श्लोकों में वर्णित है उसे पढ़कर मनुष्य दुर्गम संकट से मुक्त हो जाता है और मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। और वो स्तोत्र इस प्रकार है। ब्रह्मा उवाच नमामि कमलाकांतं शांतं सर्वेशमच्युतं वयं यस्य कलाभेदः कलांश कलया सुराः मनवश्च मुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचरः कलाकलांश कलया भूतास्त्वत्तो निरञ्जन। श्रीशंकर उवाच त्वामक्षयम् अक्षरं वा राममव्यक्तमीश्वरम् अनादिमादिम् आनन्द रूपिणं सर्वरूपिणम् अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सर्वकारणं सिद्धिज्ञं सिद्धिदं सिद्धि रूपं कः स्तोतुमीश्वरः। धर्म उवाच वेदे निरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणैः वेदे निर्वचनीयं यत् निर्वक्तुं च कः क्षमः यस्य संभावनीयं यद्गुणरूपं निरञ्जनं तदतिरक्तं स्तवनं किमहं स्तौमि निर्गुणम्। ब्रह्मादिनामिदं स्तोत्रं 6 श्लोकोक्तं महामुने पठित्वा मुच्यते दुर्गात् वांछितं च लभे नरः। इस प्रकार सभी देवताओं की स्तुति को सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, आप सभी लोग गोलोक वृंदावन में जाएं। पीछे से मैं स्वयं लक्ष्मी के साथ आऊंगा। श्वेत द्वीप निवासी वे नर और नारायण मुनि तथा सरस्वती देवी ये भी गोलोक में जाएंगे। अनंत शेष नाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश और वेद माता सावित्री ये सब भी पीछे से निश्चित ही वहाँ जाएंगे। वहाँ मैं गोपियों और राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों और लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण और श्वेत द्वीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। देव, असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कला की अंश कला की कला से उत्पन्न हुए हैं। अब सभी लोग गोलोक जाइए, वहाँ आपके अभिष्ट कार्य की अवश्य सिद्धि होगी और उसके बाद हम भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए
वहाँ आ जाएंगे। इतना कहकर भगवान श्री हरि उस सभा में शांत हो गए। तब उन सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहाँ से अद्भुत गोलोक की यात्रा पर चले गए। वो उत्कृष्ट और विचित्र परम धाम जरा एवं मृत्यु को हर लेने वाला है। वो अगम्य लोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। उसका कोई बाह्य आधार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अनिर्वचनीय लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख हो गए। उन सब की गति मन के समान तीव्र थी, इसलिए वे सभी विरजा के तट पर आ पहुँचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। विरजा नदी का वो तट प्रांत शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल, अत्यंत विस्तृत और मनोहर था। मोती, माणिक्य और उत्कृष्ट मणि रत्नों की खानों से सुशोभित था। काले, उज्जवल, हरे और लाल रत्नों की श्रेणियों से उद्भासित हो रहा था। उस तट पर कहीं तो मूंगों के अंकुर प्रकट हुए हैं जो अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। कहीं बहुमूल्य उत्तम रत्नों की अनेक खानें उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कहीं श्रेष्ठ निधियों के आकर उपलब्ध होते हैं जिनसे वहाँ की छटा आश्चर्यचकित कर देती हैं। वो दृश्य विधाता के भी दृष्टि पथ में आने वाला नहीं है। हे मुने, विरजा के किनारे कहीं पर पद्मराग और इंद्रनील मणियों की खानें थी, तो कहीं मरकत मणि की खानें श्रेणीबद्ध दिखाई दे रही थी। कहीं स्यमंतक मणि की और कहीं स्वर्ण मुद्राओं की खानें शोभा पा रही थी। कहीं बहुमूल्य पीले रंग की मणि श्रेणियों के आकर विरजा तट को अलंकृत कर रही थी, तो कहीं पर रत्नों के, तो कहीं कौस्तुभ मणि के और कहीं अनिर्वचनीय मणियों के उत्तम आकार विराजित थे। विरजा के उस तट प्रांत में कहीं कहीं पर उत्तम रमणीय विहार स्थल भी उपलब्ध थे। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे सभी देवतागण उस नदी के पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ शतशृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वो पर्वत कल्प वृक्षों और कामधेनुओं द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। उसके ऊपर की चौरस भूमि 50 करोड़ योजन विस्तृत थी। वो पर्वत 4 दीवारी की भांति गोलोक के चारों ओर फैला हुआ था और उसी के शिखर पर उत्तम गोलाकार रास मंडल है, जिसका विस्तार 10 योजन है। उस रास मंडल सुगंधित पुष्पों से भरे हुए सहस्त्रों उद्यानों से सुशोभित हैं और उन उद्यानों में भ्रमर समूह छाए रहते हैं। सुंदर रत्नों और द्रव्यों से संपन्न अगणित क्रीड़ा भवन और कोटि सहस्त्र रत्न मंडप उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नमयी सीढ़ियों, श्रेष्ठ रत्न निर्मित कलांशों और इंद्रमणि के शोभाशाली खंभों से उस मंडल की शोभा और बढ़ गई थी। उन खंभों में सिंदूर के समान रंग वाली मणियां जड़ी गई थी। बीच बीच में लगे हुए मनोहर इंद्रनील नामक रत्नों से वे मंडित थे। रत्नमय परकोटों में जटित भांति भांति के मणि रत्न उस रास मंडल की वृद्धि कर रहे थे। उसमें चारों दिशाओं की ओर 4 दरवाजे हैं, जिनमें सुंदर किवाड़ लगे हुए हैं। उन दरवाजों पर रस्सियों में गूंथे हुए आम्र पल्लव बंधनवार के रूप में शोभा दे रहे हैं। वहाँ दोनों ओर झुंड के झुंड केले के खंभे आरोपित हुए हैं। श्वेत धान्य, पल्लव समूह, फल तथा दुर्वा दल आदि मंगल द्रव्य उस मंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम युक्त जल का वहाँ सभी ओर छिड़काव हुआ है। हे मुने, रत्नमय अलंकारों और रत्नों की मालाओं से अलंकृत करोड़ों गोप किशोरियों के समूह से रास मंडल घिरा हुआ है। वे सभी गोप कुमारियां रत्नों के बने हुए कंगन, बाजूबंद और नुपुरों से विभूषित हैं। रत्न निर्मित युगल कुंडल उनके गंड स्थल की शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथों की अंगुलियां रत्नों की बनी हुई है। अंगूठियों से विभूषित होकर बड़ी सुंदर दिखाई देती है। रत्नमय पाशक समूहों से उनके पैरों की अंगुलियां उद्भासित होती हैं। वे गोप किशोरियां रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक उत्तम रत्नमय मुकुटों से जगमगा रहे हैं। नासिका के मध्य भाग में गज मुक्ता की बुला के बड़ी शोभा दे रही है। उनके भाल देश में सिंदूर की बिंदी लगी हुई है और साथ ही आभूषण पहनने के स्थानों में दिव्य आभूषण धारण करने के कारण उनकी दिव्य प्रभा और कांति उद्दीप्त हो उठी है।
वे सभी चंदन द्रव से चर्चित हैं। उनके अंगों पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। बिंब फल के समान अरुण अधर उनकी मनोहरता बढ़ा रहे हैं। उनके नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। उनमें कस्तूरी पत्रिका से युक्त काजल की रेखा शोभा वृद्धि कर रही है। उनके केश प्रफुल्ल मालती पुष्प की मालाओं से सुशोभित हैं। पक्षीराज गरुड़ की चोंच की शोभा से संपन्न उन्नत नासिका से वे सब की सब विभूषित हैं। गजराज के युगल गंड स्थल की भांति उन्नत उरोजों के भार से वे झुकी सी जान पड़ती हैं। उनका हृदय श्री कृष्ण विषयक अनुराग के देवता कंदर्प के बाण प्रहार से जर्जर हुआ रहते हैं। श्री राधिका के चरणार विंदों की सेवा में निरंतर संलग्न रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है और यही उनका मनोरथ है। ऐसी गोप किशोरियों से भरा पूरा वो रास मंडल श्री राधिका की आज्ञा से सुंदरियों के समुदाय द्वारा रक्षित है। असंख्य सुंदरियां उसकी रक्षा में नियुक्त रहती हैं। श्वेत, रक्त एवं लोहित वर्ण वाले कमलों से व्याप्त और सुशोभित लाखों क्रीड़ा सरोवर रास मंडल को सभी ओर से घेरे हुए हैं, जिनमें असंख्य भ्रमरों के समुदाय हैं। सहस्त्रों पुष्पित उद्यान और फूलों की शैयाओं से संयुक्त असंख्य कुंज कुटीर रास मंडल की सीमा में यत्र तत्र फैले हुए हैं। उन कुटीरों में भोग उपयोगी द्रव्य, कर्पूर, तांबुल, वस्त्र, रत्नमय प्रदीप, श्वेत चंवर, दर्पण, विचित्र पुष्प मालाएं सभी ओर सजा कर रखी गई हैं। इन समस्त उपकरणों से रास मंडल की शोभा अत्यंत बढ़ गई है। इस रास मंडल को देखकर जब सभी देवता पर्वत की सीमा से बाहर हुए तो उन्हें विलक्षण, सुंदर, रमणीय वृंदावन के दर्शन हुए। वृंदावन श्री राधा रानी और माधव को अत्यंत प्रिय है। वो उन्हीं दोनों का क्रीड़ा स्थल है। उसमें कल्प वृक्षों के समूह शोभा पाते हैं। विरजा तीर के नीर से भीगे हुए मंद समीर उस वन के वृक्षों को धीरे धीरे आंदोलित करते रहते हैं। कस्तूरी युक्त पल्लवों का स्पर्श करके चलने वाली मंद वायु का संपर्क पाकर वो सारा वन सुगंधित बन जाता है। वहाँ सर्वत्र कोकिलों की काकली सुनाई देती है। वो वन प्रांत कहीं तो केली कदम्बों के समूह से कमनीय और कहीं मंदार, चंदन, चंपा, अन्य अन्य सुगंधित पुष्पों की सुगंध से सुवासित हो रहा है। उसमें आम, नारंगी, कटहल, ताड़, नारियल, जामुन, बेर, खजूर, सुपारी, आमड़ा, नींबू, केला, बेल और अनार आदि के मनोहर वृक्ष समूह और सुपक्व फलों से लदे हुए अनेक वृक्षों द्वारा उस वृंदावन की शोभा बढ़ रही है। उसमें अनेक वृक्षों के शोभाशाली समुदाय हैं। कल्प वृक्षों के समूह उस वन की शोभा बढ़ाते हैं। मल्लिका, मालती, कुंद, केतकी, माधवी लता और जूही इत्यादि लताओं के समूह भी सभी ओर फैले हुए हैं। वहाँ रत्नमय दीपों से प्रकाशित, धूप की गंध से सुवासित असंख्य कुंज कुटीर वन में शोभा पा रही हैं। वहाँ चंदन का छिड़काव हुआ है। उन कुटीरों के अंदर फूलों की शैयाएं बिछी है जो पुष्पमालाओं की जाली से सुशोभित हैं। उस वन के भीतर सुंदर सुंदर और मनोहर 32 कानन हैं। रत्नमय अलंकारों की शोभा से संपन्न गोपांगनाओं के समूह से वो वन आवेष्टित है और करोड़ों गोपियां श्री राधा की आज्ञा से उसकी रक्षा करती हैं। हे मुने, वृंदावन सुपक्व, मधुर और स्वादिष्ट फलों से संपन्न तथा गोष्ठों और गौओं के समूह से परिपूर्ण है। वहाँ सहस्त्रों पुष्प उद्यान सदा खिले हुए और सुगंध से भरे हुए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के तुल्य रूप वाले तथा उत्तम हार से विभूषित 50 करोड़ गोपों के विविध विलासों में विलसित इस रमणीय वृंदावन को देखते हुए वो सभी देवतागण गोलोक धाम में आ पहुँचे, जो कि चारों ओर से गोलाकार और कोटि योजन विस्तृत है। वो सभी ओर से रत्नमय परकोटों द्वारा घिरा हुआ है। उसमें 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर द्वारपालों के रूप में विराजमान सभी गोप समूह उनकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहने वाले गोपों के आश्रम भी रत्नों से जटित और नाना प्रकार के भोगों से संपन्न हैं और उन आश्रमों की संख्या भी 50 करोड़ है। इनके सिवा भक्त गोप समूहों के 100 करोड़ आश्रम हैं, जिनका निर्माण पूर्वोक्त आश्रमों से भी अधिक सुंदर है। वे सब के सब उत्तम रत्नों से गठित हैं। उनसे भी अधिक विलक्षण और बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित आश्रम भगवान के पार्षदों के हैं और उनकी संख्या 10 करोड़ है। पार्षदों में भी जो प्रमुख लोग हैं वे श्री कृष्ण के समान रूप धारण करके रहते हैं। उनके लिए उत्तम रत्नों से निर्मित 1 करोड़ आश्रम है। राधा रानी में विशुद्ध भक्ति रखने वाली गोपांगनाओं के 32 करोड़ दिव्य और श्रेष्ठ आश्रम हैं।
उनकी रचना उत्तम श्रेणी के रत्नों द्वारा हुई है। उनकी जो किंकरियां हैं उनके लिए भी मणि रत्न आदि के द्वारा बड़े सुंदर और मनोहर भवन बनाए गए हैं और उनकी संख्या 10 करोड़ है। वे सभी दिव्य आश्रम और भवन वृंदावन की शोभा का विस्तार करते हैं। सैकड़ों जन्मों की तपस्याओं से पवित्र हुए जो भी भक्तजन भारतवर्ष की भूमि पर श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, वे कर्मों के शांत कर देने वाले हैं। उनके कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, जो सोते जागते प्रत्येक क्षण अपने मन को भगवान श्री हरि में लगाए रहते हैं और दिन रात राधा कृष्ण, श्री कृष्ण, हरे कृष्ण इत्यादि नामों का जप किया करते हैं, उन श्री कृष्ण भक्तों के लिए भी वहाँ गोलोक में बड़े मनोहर निवास स्थान बने हुए हैं। उनमें इंद्रनील मणियां जड़ी हुई है। उत्तम मणिरत्नों द्वारा निर्मित वे भवन भांति भांति के भोगों से संपन्न हैं। पुष्पशैया, पुष्पमाला, दर्पण और श्वेत चामरों से सुशोभित हैं और ऐसे भवनों की संख्या 100 करोड़ है। इस प्रकार देवतागण संपूर्ण गोलोक वृंदावन का दर्शन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और अब आगे जाकर वो किस प्रकार और किस स्थान को देखते हैं, इसका वर्णन हम इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में सुनेंगे। तो उसे सुनने के लिए और इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन और हृदय को सदैव केंद्रित रखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन करके रख लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ अगर जुड़ेंगे तो भी आपको ये सारी कथाएं दैनिक रूप से प्राप्त होती रहेंगी। उन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए इस अत्यंत पवित्र मार्गशीर्ष मास में भी अपने मन, शरीर और चेतना को परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित करते हैं और उनसे उनकी शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।